तो स्मॉल में भी डिफरेंट डेट ऑफ इस वाले फंक्शन में डेट ऑफ वाले जो डेट फ्रॉम फॉरवर्ड है इसमें कैपिटल एन लिख दिया जाए कुछ और आ रहा है पूरा मंथ का नाम आ रहा है यस, स्मॉल वो एन। एक्चुअली फंक्शन का वो है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ उन्होंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द आर्ग्यूमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप, हम उनका बस कैपिटल और स्मॉल कर देते हैं। तो उससे क्या, उससे क्या उससे ये बेनिफिट है कि बार बार हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम बस एक ही फंक्शन से काम चला सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे सेम इसको चेंज कर दूं मैं कैपिटल वाले को, यू विल गेट अ डिफरेंट आउटपुट। ओके, इस तरह से डेटा आपको दिखाई देगी। तो आप क्या करोगे कि भाई डिपेंड करता है आपको डेटा किस वे में मांगा गया है, तो आप डेट फॉर्मेट से ही काम चला लोगे। अगर मैं नॉर्मल फॉर्मेट बदलना चाहूँ तो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ओरिजिनल लगाया था इसके अंदर। तो ओरिजिनल के अंदर क्या किया था, एक कॉलम और रख लिया था हमने कि भाई बर्थ ऑफ डेट जैसा हमारे डेटा में स्टोर है, बर्थ अंडरस्कोर डेट। ठीक है, एज ओरिजिनल। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो यू विल सी दैट तो ओरिजिनल आपका ये है। एम्प्लॉइज। ठीक है, तो दिस वन इज योर ओरिजिनल। ओरिजिनल ऐसे दिखाई देगा अगर हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे डेटा में। तो आप अपने हिसाब से उसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अगर आप केवल ये चाहते हो कि भाई नहीं मैं फॉर्मेट ही चेंज करना चाहता हूँ बाकी कुछ नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, एज इट इज छोड़ो और बस इसमें क्या कर दो, ये डैश 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 कर दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ यही फॉर्मेट आना चाहिए। ओके, आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये सेम सा ही मिलेगा। ठीक है, आप स्लैश कर दोगे, डैश डैश, तो ये भी चल जाएगा। ऐसे कर दोगे तो आपको वैसे मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए कि भाई जो फॉर्मेट आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, तो भाई आपको ऐसे मिल जाएगा। अगर आपको और भी अच्छा, तो और भी थोड़ा गूगल सर्च कर सकते हो इसके अंदर कि भाई कौन कौन से फॉर्मेट और अवेलेबल हैं। तो जब हम रन टाइम में काम करते हैं ना, वो बोला जाता है कि ये फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं पे उस फॉर्मेट का डेटा जरूर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है guys? ये आपको पता ही है, बाकी कौन गेट वगैरह ये तो सब हो गई। डेट ऐड है ही, कल मैंने बताया था आपको कि डेट को हम बढ़ा सकते हैं एक साल से, एक मंथ से, या फिर वन डे से। तीनों को एक साथ बढ़ाएंगे तो तीनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे पाइथन में हम यूज कर रहे थे, सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, टाइम स्टैम्प डिफरेंस बता ही दिया। दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो किसी भी टाइम फॉर्मेट में, ईयर में, मंथ में। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू वर्क एज। अब आते हैं लास्ट, ये मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस। अब एग्रीगेट फंक्शन कुछ नहीं होते हैं, ये आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देते हैं। ठीक है, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, सिंगल वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे इसको रन करेंगे कि भाई एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब कुछ खास नहीं है, एग्रीगेट का मतलब सिंपल यही है जो आप पाइथन में यूज कर रहे थे। ठीक है, तो जितने भी आपके सम होते हैं, आपने प्लस किया, आपने माइनस किया,
तो ये सारी चीजें सब उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ से करते हैं काउंट। आपको पता करना है कि आपका काउंट कितना है, ठीक है। तो गाइस दो तरीके होते हैं काउंट करने, एक तो होता है सिलेक्ट काउंट स्टार, ठीक है। तो काउंट स्टार क्या करता है, आपकी नल वैल्यू को भी काउंट कर लेता है। और जो फर्स्ट नेम होता है ये केवल किसको करता है, वैलिड वैल्यूज जो भी आपकी स्ट्रिंग्स वगैरह होंगे उनको काउंट करता है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम इसको रन करें सिलेक्ट काउंट कि फर्स्ट नेम में से कितना काउंट आ रहा है, तो कितना कह रहा है, 5। 5 ही एम्प्लॉय इसके अंदर बस। ओके, तो मतलब इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस। फर्स्ट नेम अगर कोई डुप्लीकेट होगा, कोई डुप्लीकेट नहीं है, सारा यूनिक आ रहा है। क्लियर है तीनों में अंतर, कि भाई अगर फर्स्ट नेम आपको पता करना है कि नल वैल्यू ना हो उसके अंदर तो वी कैन गो विथ। अगर हमें सारी वैल्यू चेक करने की कितने वैल्यू है टोटल मिला के, तो स्टार के साथ जा सकते हैं। अगर यूनिक वैल्यू के साथ जाना है तो हाँ। तो एक बार इसको टेस्ट करना है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट आई एम 90% में श्योर हूँ कि ऐसा ही है जैसा मैं बोल रहा हूँ, कि भाई काउंट स्टार क्या करता है, जो नल होगा उसको भी काउंट कर लेता है। और जो फर्स्ट नेम है वो केवल किसको, वैलिड वैल्यूज जो होंगे, जो आपके स्ट्रिंग्स होंगे। और बाकी इसका तो पता ही है, हमने कल किया ही था, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यू को काउंट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सम। किसी भी कॉलम का आप क्या कर सकते हो, सम निकाल सकते हो, ठीक है। गाइस ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, अभी आपको लग रहा होगा एक एक लाइन के हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं भी आपको इंडिविजुअली बता रहा हूँ, अलग अलग। बट जब हम क्वेरी लिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे एक छोटा सा पार्ट बन जाता है किसी क्वेरी का। तो वहाँ पे एग्रीगेट आ, जैसे कि ग्रुप बाय पढ़ेंगे और हैविंग पढ़ेंगे, तो वो इन्हीं के बिहाफ पे काम करेगा, तो ये छोटा सा पार्ट बनेगा एक बड़ी सी क्वेरी का आगे जाके। तो हम पहले इसको इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि इंडिविजुअली क्या करता है ये, तब क्वेरी में तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो सम क्या करता है, किसी भी कॉलम का आप सम निकाल सकते हो, ठीक है। निकल गया, किसका सम आ गया, सैलरी का सम है। ऑलवेज रिमेंबर, आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ बिना ग्रुप बाय हैविंग के आप ये नहीं लगा सकते, स्टार कॉमा। अब तक तो यही पढ़ा था हमने, स्टार कॉमा लगाया तो हमें मिल जाता है कॉमा। बट गाइस प्रॉब्लम क्या है, वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट फ्रॉम दिस क्वेरी। तो ये रिजल्ट क्या करेगा, ये क्वेरी क्या करेगा, क्या बोलेगा, एन एग्रीगेट क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय। ये कह रहा है भाई आप कर क्या रहे हो, ये कह रहा है, आपने पहले बोला कि इससे क्या बोला कि स्टार लगा के मुझे सारी वैल्यूज को दीजिए। बट अब खुद सोचिए, फिर आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसका सैलरी का क्या दीजिए मुझे, सम दीजिए। अब सम जो रिटर्न करता है वो केवल एक वैल्यू देता है, सिंगल, एक वैल्यू आएगी सम की। बट ये स्टार क्या करेगा गाइस, स्टार को तो पूरी टेबल देनी थी, देनी थी कि नहीं। स्टार को तो ये देना था पूरा का पूरा टेबल जितना भी आपका है, बट आपने उसके साथ साथ क्या ले लिया, सम ले लिया। सम क्या आया, केवल एक वैल्यू जो कि आपका 2900 कुछ था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि भाई इसका और इसका एक साथ कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, आप इसको स्टार के साथ नहीं लगा सकते। और सिंपल सा फंडा है, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मल्टीपल रोज रिटर्न कर रहा है और ये केवल एक ही रो रिटर्न कर रहा है। क्या करें इसको बताओ, मैं इस कॉलम को क्या करूं, क्योंकि इसको डेटा आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ही देना है। तो जब कभी भी आप ये सम वगैरह यूज करते हो, तो ये आपको यहाँ जो वार्निंग दे रहा है ग्रुप बाय, कि आप इसको बिना ग्रुप बाय के सम नहीं कर सकते। अब इसके सम करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्रुप बाय और एक विंडो फंक्शन, जो कि फ्यूचर में जाके हम पढ़ेंगे। पहले ग्रुप बाय या ऑर्डर, पहले क्लॉज। हाँ, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्या करता है, टेबल को ऑर्डर में करता है, ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप करता है डेटा को। तो ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, ग्रुप बाय का सिंपल फंडा ये होता है कि मान लीजिए आईटी डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर दोबारा से आईटी डिपार्टमेंट है कहीं पे। तो ग्रुप बाय का मतलब ये हुआ कि आईटी वालों का सम एक जगह पर कर दो और एचआर वालों का सम एक जगह पर, इसी को ग्रुप बाय कहता है। तो ये कह रहा है कि बिना ग्रुप बाय के सम कैसे करूंगा मैं, आप ही बताओ, ठीक है। आप यहाँ पे नेम बाई सम कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे, बर्थ डेट बाई सम कर सकते थे कि भाई जो लोग जनवरी में पैदा हुए हैं उनका एक जगह पर सम करिए। तो वी विल यूज कौन सा, ग्रुप बाय। तो ये आगे का टॉपिक रहेगा, बट इतना मैं बता देता हूँ कि जब भी आप एग्रीगेट यूज करते हो तो ये दो ही तरीके से आ सकता है, या तो विंडो फंक्शन के साथ या फिर ग्रुप बाय के साथ। आप इसको डायरेक्टली क्वेरी में नहीं यूज कर सकते, अदरवाइज आपको यही वार्निंग देगा कि भाई ग्रुप बाय के बिना सम नहीं चल सकता। बट एक में चल सकता है। अगर आप कहेंगे भाई मुझे तो केवल सैलरी का सम दीजिए बिना उसके, देन इट विल वर्क।
आपने बोला सेलेक्ट सम फ्रॉम एम्प्लॉयज, तब ये चल जाएगा। ये क्या बोलेगा, ये लो। इसने क्या किया, जो आपका सैलरी कॉलम है पूरा का पूरा, उसका क्या कर दिया इसने, सम कर दिया टोटल। वाला सर सिर्फ इंटीजर भी चलेगा। हाँ, केवल इंटीजर पे चलेंगे, तो जितने भी एग्रीगेट है काउंट सब पे चल जाएगा। ठीक है। हाँ, ये सारे के सारे इंटीजर पे ही चलेंगे। आपका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। ट्राई कर सकते हैं ए बी सी पे भी, बट आई बिलीव उसको तो मोटर बाई से कर लेते हैं। बट मिनिमम क्या ही निकालेंगे, ए कोई मिनिमम थोड़ी माना जाता है ना। बेशक वो बी भी देगी वैल्यू, में ए मिनिमम दे दिया हमने, बी मिनिमम दे दिया, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो मोस्टली ये आपके न्यूमेरिक पे ही चलेंगे सब। ठीक है। मैक्सिमम भी हो गया आपका, कि भाई सैलरी का मैक्सिमम बताइए, कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू 80,000 है, जो मिनिमम वैल्यू है वो बताइए, माइनस नेगेटिव है। ओके। हाँ, एक चीज और गाइस, जैसे हमने इफ एल्स पाइथन में यूज किया था, तो यहाँ पर भी चलता है इफ एल्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे कि मैंने क्या बोला, आसान है बिल्कुल। ठीक है। देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा होगा। अगर इफ एल्स पाइथन में ढंग से पढ़े होंगे, यहाँ पे एल्स नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हमने, ये इफ लगाया, और इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी। तो ये जो है गाइस, पावर बीआई में और माई एसक्यूएल में, ठीक है, हम एल्स नहीं लगाते, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा वैल्यू दे देते हैं। पता चल रहा है क्या कहना चाह रहा है। अगर सैलरी 70,000 से ज्यादा है तो ये है तो अदरवाइज तो आप क्या कर सकते हैं, कोई नया कॉलम बना सकते हैं। ठीक है। आप इस तरह से इसको रन कर सकते हैं। तो मैंने दो कॉलम बना लिए ये इस तरह से। ठीक है। तो आप इफ लगा के भी, सेलेक्ट क्वेरी लगा के अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर आप बोलोगे कि एक कंडीशन और हो सकती है, कि भाई अगर कंडीशन ये हो जाए कि भाई हमारे पास यहाँ पर लाइक दो से ज्यादा कंडीशन, दो ही हैं, तो इफ एल्स से काम चल गया हमारा, इफ लगाया और इफ एल्स से हमारा काम चल गया। तो उसके बाद अगर हमारी दो से ज्यादा कंडीशन, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है इस केस। देखो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा होगा, देखते ही क्या कर रहा है केस। आपने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं आप, स्टार भी लगा सकते हो, पूरा स्टार भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको टेबल ही रिटर्न करना है पूरा पूरा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने केस, और यहाँ पे हम जब केस एंड होता है तो उसको हम लिखते हैं एंड एज। एज के बाद ये कॉलम का नाम है वेरिएबल है, एलाइज है, जैसे बाकी सब एलाइज आपने यूज किया था, एंड एज सैलरी लेवल। अब यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास जितनी कंडीशन हो उतनी दे दी। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो कंडीशन, ऐसे भी लगा सकते हो, और एल्स। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अगर सैलरी 75 से ज्यादा है या इक्वल है तो वेरी हाई, अगर सैलरी 70 से ज्यादा है और इक्वल है तो हाई, बाकी सबके लिए एवरेज। ठीक है। अगर आपके पास तीसरी भी होती तो इसको माने के चलिए, जैसे पाइथन में हमने इफ एलिफ एल्स पढ़े थे, वहां पे हम क्या लगाते थे, एलिफ, एलिफ लगाते थे, और सबसे लास्ट में क्या लगा देते, एल्स। तो ये वही है। अगर वैन लगा के दें। हाँ, वैन लगाओगे आप इस केस के अंदर, देन एक बार इसको लिख के देखो तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। लिखो एक बार, डेटा तो है ही आपके पास, बाकी फिर ये खत्म ही कर दो। वो डन हो जाएगा, हो जाएगा। सम के लिए करेंगे केवल, एक कॉलम के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि एक कॉलम तो फिर वापस, नो, नो, अगेन वही होगा ना। अगर आप एक कॉलम और लोगे, मान लीजिए आपने बोला कि फर्स्ट नेम दे दो, अब तो फर्स्ट नेम तो 5 रिटर्न होंगे ना, होंगे कि नहीं। फर्स्ट 5 नेम आएंगे और वो एक आएगा, नहीं आएगा, तो वो एक को कैसे रखेगा इसके सामने, वो बोलेगा कहाँ रखूं उसको बताओ। नहीं, वो केवल अकेला ही चलेगा या फिर ग्रुप बाय के साथ चलेगा। अगर आपको सारा चाहिए, देखो ये भी पॉसिबल है। देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ अभी से ही, आगे जाके पढ़ाऊंगा ये 2 वीक बाद। बट ये भी पॉसिबल है कि पांचों नाम के आगे एक ही सम आ सकता है, आ सकता है। बट यहाँ नहीं आएगा, किससे आएगा, विंडो फंक्शन के साथ। जब विंडो फंक्शन पढ़ेंगे तो पॉसिबल है, ये नहीं कह सकते कि होगा ही नहीं, होगा। सर कॉलम के साथ चल सकता है, दो कॉलम के साथ। अगर दो ही वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो कॉलम तो, समझे, अगर वो दो ही वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, नहीं।
दो का मतलब नहीं है यहाँ पे, अगर वो एक ही रो रिटर्न कर रहे हैं बस तब आ सकता है। दो के साथ भी नहीं चलेगा, ना एक के साथ चलेगा ना दो के साथ चलेगा, आप लगा के देखिए। मुझे अगर सर सैलरी और एज का सम निकालना हो तो चल सकता है उसका। मतलब आप अलग अलग कॉलम का सम करना चाहते हो ये कह रहा है, तब चल सकता है, क्योंकि वैल्यू तो एक एक आएगी ना दोनों से। अगर तो एक एक बार यहाँ पे सम आ जाएगा, एक बार बराबर में आ जाएगा उसके, तो तब चल सकता है। एक साथ सम लगा सकते हो आप, काउंट लगा सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, बट डिफरेंट डिफरेंट कॉलम पे लगा के ला सकते हो। तो एक ही वैल्यू तो आई, आपको क्या मिलेगी, आपने तीन बार सम किया तो तीनों बार बराबर में आ जाएंगे तीनों। मेन फंडा ये है कि एक कॉलम अगर पांच वैल्यू दे रहा है और सम आपका केवल एक दे रहा है, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सर तो ये मैच में 15 दिन का और हो रहा होगा वैक्सीन। हाँ 2 वीक में। तो अब इतना बड़ा कुछ नहीं होता इसमें। हाँ मे बी। सर एडवांस ही होगा ये मतलब बेसिक तो कुछ नहीं। बेसिक में बस जॉइंस बच रहे हैं, उसके बाद फिर एडवांस है। मतलब मंडे ट्यूसडे तक जो मतलब हाँ 2 दिन लगेंगे जॉइंस में, बाकी जॉइंस ही इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा सा। एडवांस मतलब अच्छे मतलब वो नहीं था। बस इन्हीं को लेके ये सारा। नहीं एक्चुअली एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस में क्या होता है कि आपसे कुछ लिखवाते भी नहीं है एडवांस में। एडवांस में बस क्या होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि आपने क्वेरी लिखी, पाइथन में क्या किया था हमने एडवांस में, कि मतलब जो भाई बेसिक है बस उसी को ही मतलब पूरा। उसी का ही एडवांस होता है कि भाई रियल बेसिक में दूसरे को। रियल टाइम में कि एडवांस का है। अब देखो आप सोच के देखिए, आप इतना पढ़ चुके हैं, आप डेटा सर्च करने में क्या दिक्कत है। सबसे इन भाई जो नीड है बस वही। आपसे कुछ भी बोलूँ मैं कि ये डेटा सर्च कर दीजिए, आप कर दोगे, डायरेक्ट तो कर ही दोगे। उसके बाद क्या है, अब ग्रुप बाय बचता है, विंडो फंक्शन बचता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब अब रियल
वर्क करना है, डायरेक्ट उसे सेलेक्ट करना है, उसमें हमें जो क्वेरी दे के निकालनी है वो निकाल के सेव हम्म। करना है। अभी हमारे ऊपर है वो बैन करके देना है या ऐड और करके निकालना है या वो आपकी मर्जी, क्लियर आप करके जैसे दिखाना लगाओगे है। भाई। सिंपल आपसे भी, आपसे पूछे कि भाई डेटा निकाल के देना मुझे, आपसे दिखा दिया जाए डेटा, आपसे बोला जाएगा कि भाई बैंगलोर के सारे कस्टमर निकाल दो जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। सिंपल से बातें निकाल देंगे। यही क्वेरी वहां पे चलती है ना। अब थोड़ी सी वहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी टेबल्स जो होते हैं मोर देन वन होती हैं, 3 होती हैं, तो वो मैं बताऊंगा ही आगे कि भाई कैसे हम मोर देन वन टेबल से डेटा ला सकते हैं। एक्चुअली जॉइंस अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं यहाँ पर, तो ये जॉइंस माई एसक्यूएल में तो पढ़ लिए आपने, ये फिर पाइथन में भी है, ठीक है। और यही फिर आपके पावर बीआई में भी है, पाइथन में है, पांडाज में, ठीक है। और यही फिर पावर बीआई में भी है। मतलब अगर माई सीक्वल में जॉइंस को समझ लिया जाए तो ना तो पावर बीआई में समझने की जरूरत है और ना ही पांडाज वहां पे समझने की जरूरत है, ठीक है। सर इसमें अगर ध्यान से एक को फर्क में भी पाइथन की हो सकती है किसमें? और मतलब पानी कैसे? मतलब और क्लास हो सकती है पाइथन की, मतलब कि पांडास के लिए अलग से model। पांडाज की तो होगी क्लास, आपकी स्टैट्स की होगी ना जब, तो नंपाई पांडा स्टैट्स जो होगा आपका वो नंपाई पांडा की मदद से ही तो होता है। तो वो तो होगी अलग से, 15 दिन की क्लास या 20 दिन की क्लास होगी वो तो। जिसमें सारा का हाँ 20 डेज वो तो होगी ही होगी। क्योंकि जिन लोगों को मशीन लर्निंग है वो तो पढ़ेंगे ही। एक्चुअली डेटा साइंस उसमें भी चाहिए, डेटा एनालिसिस में भी चाहिए। सिंपल सा फंडा ये है गाइस, सेम काम जो हम माई एसक्यूएल से कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द ऑफ पांडास, ठीक है। सर अगर 10-12 दिन के बाद डीबी रोवर को इंटरव्यू होता है तुम्हारा मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से भाई, जितना मैं आप लोगों को डीबी इसमें पढ़ा दूंगा माई एसक्यूएल के अंदर, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी नहीं, ठीक है। मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो वो 5 तरीके से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो, आपसे पूछा भी माई एसक्यूएल क्या होता है, तो कभी भी ये मत पढ़ो कि व्हाट इज माई एसक्यूएल। इससे क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है? माई डेफिनेशन पढ़ ली, बात खत्म नहीं। अब इसको वाई कौन बताएगा, क्यों? जब है ना। हाउ कौन बताएगा इसका कैसे, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि इंडेक्सिंग क्या होती है, आपने बता दिया इंडेक्सिंग क्या होती है। बहुत बच्चे होते हैं इंडेक्सिंग का आंसर कर देंगे, क्या होती है इंडेक्सिंग बता देंगे फटाक से। अब जैसे ही मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्यों करते हैं इंडेक्सिंग, वहां पर गोल है। क्योंकि बस मैं तो सर ये पढ़ के आया था इंडेक्सिंग होती क्या है। क्यों करते हैं मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। क्योंकि इंटरव्यू का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि 2 क्वेश्चन पे ही इंटरव्यू निमट जाता है सारा, 2 पे ही निमट जाता है। हाँ तो वो उसके बाद की बात है, जो आपका फाइनल राउंड जिसको हम मतलब कहते हैं वही उसके बाद। पेरेंट्स को लेके लेके पता चला दूसरे राउंड में ले गया वो इतना पता मेनली क्या है। होता है सर, पहला राउंड हमेशा आपका एमसीक्यूज का होता है, उसमें बच्चे फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा राउंड आपका कोडिंग का होता है, उसमें क्या करेंगे, आपको माई सीक्वल का और पाइथन के कोडिंग के क्वेश्चन दे देंगे। तीसरा राउंड जो होता है वो जब फेस टू फेस होता है, तो वो चाहते हैं कि आप डीप अंडरस्टैंडिंग कितना कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा बेसिक और मिड रखने की कोशिश रखता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हम यहाँ पे ज़्यादा एलिमिनेट ना करें लोगों को। मेन एलिमिनेट जो करेंगे वो थर्ड राउंड में ही करेंगे। उसका नेचर कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, प्रेजेंटेबल है ये नहीं है। पता चला कि इतना बढ़िया बोलता है, यहाँ जाके पता चला कि साइको ही है पूरा पूरा, पता चला कल को मैनेजर कोई पीट रहा है। तो इट्स लाइक कि यहाँ पर पर्सनैलिटी भी देखी जाती है कि भाई हम इसके साथ काम भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। बट क्वेश्चन का हमेशा ऐसे तैयार करिए, कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। आपने इंडेक्सिंग पढ़ा तो क्यों करते हैं इंडेक्सिंग, कैसे करते हैं इंडेक्सिंग, कहाँ करते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का बेनिफिट क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो ये 5 चीजें हर क्वेश्चन पे अप्लाई होनी चाहिए। तब मान के चलिए कि आप बिल्कुल परफेक्टली प्रिपेयर कर रहे हो। एंड और मैं इस बात की भी छोड़ देता हूँ गाइज, आपको 170 क्वेश्चन में दूंगा केवल आपको माई एसक्यूएल के, उसमें से ही आ जाएगा। एंड 120 पाइथन के थ्योरी के और 50 प्रैक्टिकल के, इसमें से ही आ जाएंगे, ठीक है। कितना छोटा सा सिलेबस होता है। बेशक आप 3 महीने पढ़ रहे हो, 4 महीने पढ़ रहे हो, बट अल्टीमेटली आप इतना ही तैयार करिए, दैट्स इट। ये पूरा पाइथन है और पूरा माई एसक्यूएल। 100 क्वेश्चंस में गाइस पूरा माई एसक्यूएल आ जाता है, 100 में। 70 क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूरा कोडिंग आ जाता है, जितना मैं आपको यहाँ तक सिखाऊं, बस।
इतने में भी हम दिक्कत क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ये नहीं पढ़ते हैं जो मेन चीज़ है। तो ये मैंने क्लासरूम आपको पहले से ज्वाइन करवाया हुआ है 70 वाला और ये वाला। तो फोकस करिए, जब तक खत्म होगा गाइस मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि उस 170 में से मैं आपसे जहां से पूछूं आप बता दो, और इस 120 और 50 170 ही ये हो गए गाइस। ठीक है, 170 इसमें है और 170 इसमें है। जहां से मैं जो क्वेश्चन पूछूं, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, अगर आप वो बता पा रहे हो और आप कर पा रहे हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, आप 100% पास हो जाओगे। ईयर था तो उसमें चूज करने का ऑप्शन आता है, 3 4 चूज करना पड़ता है। एमसीक्यूज बोला तो मैंने पहला राउंड एमसीक्यूज। उसमें नहीं आता है कौन ऑप्शन चूज करना। सर एक एसटीआर सीएमपी और एक कैर कौन बता दीजिए। क्या? एसटीआर सीएमपी स्ट्रिंग कंपैरिजन और एक कैर कौन। पढ़ी वो आप देखो, आई डोंट नो। वो नहीं। चैट जीपीटी करो, गूगल करो, स्ट्रिंग कंपैरिजन। आई थिंक ये अपर केस लोअर केस दिखता होगा। और सर मैं इसके बारे में पढ़ा था तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करता है। हाँ। अगर बोथ कैरेक्टर इक्वल है तो जीरो देगा, अगर पहला वाला बड़ा है दूसरा छोटा है तो -1 देगा, और अगर दूसरा वाला बड़ा है पहला तो वाला पता है तो भाई मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है भाई? कैसे। मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो जब पता है तुम्हें तो? तो उसमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कौन से कैसे कैसे कंपैरिजन कर रहा है। ये तो रिजल्ट जानता हूँ लेकिन कैसे कैसे कर रहा है ये नहीं जानता। लो तो चैट जीपीटी 2 मिनट में बता देगा, गूगल सर्च कर लो उसका। गूगल देख के भी नहीं पता चला आपको? नहीं सर पता तो चल गया कि कैसे कैसे चल रहा है, कोड कोड सही कर रहा हूँ, लेकिन कैसे स्ट्रिंग को कैसे कंपैरिजन कर रहा है ये नहीं था। बताना मुझे क्या पूछ रहे हो आप। एसटीआर STRCMP, एक मिनट। CMP फंक्शन है, हाँ। ठीक है। दूसरा खैर को तो मैंने समझ लिया खैर कैसे। कैर है बस। खैर जो आज की वैल्यू निकालता है एक आज की वैल्यू फिर कैर आज तो की वैल्यू डेटा का। टाइप, हाँ ये है कैर। हाँ हाँ, इसको तो मैंने देख लिया। ये तो डेटा टाइप देने के लिए होता है, ये तो ये कोई कंपैरिजन थोड़ी करता है किसी चीज। कंपैरिजन ये नहीं करता, कंपैरिजन तो करता है हाँ इसमें तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर कैर को क्या पूछना है कैर मैं को? कह नहीं सर पूछ रहा था कि जब मैं दे रहा था इसलिए 65 दे रहा था ना, इसका अल्फाबेट आना चाहिए। जो इसकी बाइनरी वैल्यू दे रही थी हाँ। 65 की, तो अल्फाबेट आना चाहिए, लेकिन उसमें 0 x 4 ऐसे कुछ कर कैर दिया। बाइनरी वैल्यू कब देता है? हाँ कैसे बाइनरी वैल्यू वैल्यू से कैरेक्टर देता हम्म। है ना। और जो आस्की है उसमें आस्की वैल्यू देंगे तो सॉरी कैरेक्टर देंगे तो आस्की वैल्यू देगा वो। नहीं, ये जो कैर हम यूज करते हैं, एक तो तब करते हैं कि जब हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है, हम्म, एक होता है जबकि हम वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। वही तो कह रहे हो ना आप, हाँ कि अगर हम कैर के अंदर लो, इसको मैं एक बार रन ही कर लेता हूँ। तो 2 कॉलम करता है ये, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 हो गई आपकी, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया स्ट्रिंग 2। तो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर -1 आ रहा है तो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 1 छोटी है। अगर 1 आ रहा है तो स्ट्रिंग 2 ग्रेटर देन है, तो सिंपल तो है। लेकिन सर ये जो था पहले अपना नाम लिख करके धर्मजीत धर्म लिख के फिर हाँ। कैसे स्मॉल कर दिया डी को, एक को कैपिटल कर दिया फिर भी 0 आ रहा है, ये किस तरह से कंपैरिजन कर रहा है ये नहीं। कैपिटल होगा, इस केस सेंसिटिव चेक नहीं करता वो। बोथ आर इक्वल का मतलब होता है कि अगर आपका नाम यहाँ पे मैंने ए दे रखा है और यहाँ पर भी मैंने ए दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल दोनों है। इक्वल है। हाँ। हाँ, तो ये ए का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा उस पर, यही तो कहना चाह रहे हो? लेकिन सर मैंने ना उसमें जैसे एक ही अल्फाबेट नहीं लिया था, मैंने हम्म। अपना नाम दिया धर्मजीत उसमें और फिर दूसरे में दिया तो ये 0, लेकिन फिर उसमें किस तरह से कंपैरिजन कर रहा है, -1 आ रहा है और 1 आ रहा है, ये मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा लेकिन ये समझ कह गया। रहे लेस है, छोटी स्ट्रिंग है, लेस देन स्ट्रिंग 2, अगर छोटी है स्ट्रिंग। लेंथ चेक करता है या फिर टेस्ट करता है।
ये क्या कह रहा है, देखो अगर एप्पल इसमें दे दिया हमने और एप्पल इसमें दे दिया, ठीक है, देख लेते हैं लेंथ कर रहा है। आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना कि ये एस का ही वैल्यू चेक कर रहा है, यही तो कहना चाह रहे हो आप। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ तो देखो, ये कह रहा है, ये लेंथ ही बता रहा है अल्फाबेटिकली, है ना, बिकॉज एप्पल कम्स बिफोर बनाना अल्फाबेटिकली। तो ये कह रहा है कि ए छोटा है किससे। लेटर के हिसाब से कैरेक्टर बाय हाँ, ये करेक्टर वाइज देख रहा है कि ए छोटा है, ये लेंथ नहीं देख रहा है ये। ठीक है, ये अल्फाबेटिकली तो कंपेयर कर रहा है। हाँ, तो एप्पल को इसने 0 दे दिया जैसे आपने देखा था अभी। अब बनाना को ये कह रहा है कि ए को छोटा मान रहा है ये, है ना, और बी को क्या मान रहा है, बड़ा। एप्पल अभी स्ट्रिंग वन, तो स्ट्रिंग वन कौन सी थी आपकी, एप्पल। एप्पल अगर स्ट्रिंग वन छोटी है तब -1 दे रहा है, तो यहाँ पे -1 आया ना। एप्पल को ये छोटा मान रहा है, मतलब ए को छोटा मान रहा है और बी को बड़ा मान रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, कैट है तो सी बड़ा है और ए छोटा है, तो अब इसको क्या कर देगा ये 1। समझिए। और एक काम और चेक कर सकते हैं, जो भी आप बोल रहे थे कैर का, तो खैर आपको पता ही है गाइस। ठीक है, तो गाइस ये जो कैर है ना, वो एक तो कैर वो है कि जो आप डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो, है ना। यहाँ पे आप क्या करते हो, डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो कि कैर 10 कैरेक्टर लेगा। बट अगर आप कैर सेलेक्ट के साथ यूज करते हो ना, इट बिकम्स द फंक्शन। तो यहाँ पे कैर में कुछ नहीं है, ये 72 का जो स्काई वैल्यू होती है उसको रिटर्न कर देगा ये। तो अगर यहाँ पे 95 लिख देंगे हम, तो क्या रिटर्न कर देगा, 95 किसकी होती है, ए की होती है, कैपिटल ए की स्मॉल ए की। हाँ, तो जो ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है, वो 95 होती है, पता ही है सबको। नहीं तो अगर नहीं पता है तो यहाँ पे स्काई टेबल होती है, उसका चार्ट देख सकते हो। तो इसकी ये साइट है, यहाँ पर सब दिखाई देता है। तो ये स्काई टेबल होती है ये, तो ये नंबर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये 95 है यहाँ पे, तो ये स्काई वैल्यू, सॉरी 97 का गलत बोल दिया मैंने, माई मिस्टेक, 97। ठीक है, तो ये रहा वो ये। तो 97 98 ABC यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो एक नंबर दिया है उसने, कौन सा दिया है, 72। तो 72 अगर हम देखेंगे तो देखो कहाँ पर है 72, ये रहा। तो 72 किसकी स्काई वैल्यू का है, एच। तो कैर क्या करता है, जो भी आप स्काई वैल्यू दोगे इसके अंदर, वो उसका क्या रिटर्न कर देगा आपको, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो 72 किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, एच में। ठीक है, धर्मजीत क्लियर है अब। हाँ सर। मैं बता रहा था कि 0x4 बोल करके आ रहा था, तो वह आ रहा था। जब मैंने ये सिलेक्ट किया 65 चलाया तो कैपिटल ए आना चाहिए हमको ना। नहीं है तो ये वही बताता हूँ। सिलेक्ट,
ये आपको बाइनरी रिटर्न कर रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉब दिख रहा है ना, तो ब्लॉब का मतलब क्या होता है कि ये आपको बाइनरी रिटर्न कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं इसको कैर कैसे कन्वर्ट करेगा ये। सर वहाँ पे मेरा 65 के स्थान पे लगाई थी यूजिंग यूटीएफ 8 4। हाँ, तो इसका मेथड मेरे हिसाब से इसके अंदर जो जो वैल्यू पास होती है इसका पैरामीटर चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। लेट्स डू इट। चैट जीपीटी से पूछा तो यही बता रहा है हम्म। कि यूजिंग यूटीएफ 8 4 करना पड़ेगा वहाँ 97 को बगल में। ये बाइनरी रिटर्न कर रहा है इसका, और कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। तो बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम कह रहे हैं, बस यही है। हाँ, वो ये है कि भाई ये फाइल फॉर्मेट करवा रहा है। ठीक है, तो UTF-MB4। हम्म। ठीक है, तो ये भी सही बता रहा था, ये गलत नहीं बता रहा था। ये क्या कर रहा था, इसकी डायरेक्टली अगर कैर आप पूछ रहे हो ना, तो इसका ब्लॉब रिटर्न कर रहा है। तो ब्लॉब क्या होता है, बाइनरी रिटर्न करता है। तो अगर वहां पे स्काई वैल्यू में देखोगे ना, ये सामने जो दिखाई देता है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये तो ये ब्लॉब के अंदर चला जाता है, ये इसको रिटर्न कर रहा है बाइनरी। अच्छा, अगर यूजिंग कैट सेट करेंगे तो सर हाँ, कैर सेट हमने कर दिया कि उसमें यूजिंग UTF-MB पे, तो इनकोडिंग बदल दी। तो इनकोडिंग क्या होता है कि भाई आप क्या जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जो है उसमें चाहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे तो पैरामीटर पास करने का एक तरीका है, जैसे हम बाकी में पास करते हैं पैरामीटर, जैसे पाइथन में पास करते हैं डायरेक्टली, ऐसे ही इसमें पास कर दिया। एक पैरामीटर ये तो फंक्शन ही तो है गाइस। तो अगर जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर क्या है, ये पैरामीटर है। ठीक है, एक चीज़ और बताई थी उसने कि अगर हेक्सा वैल्यू देखना चाहते हो तो हेक्स वैल्यू भी देख सकते हो। तो ये जो टेबल हम देख रहे थे अभी, यहाँ पर हेक्सा वैल्यूज नहीं दे रखी इसके अंदर। हाँ, ये रही गाइस, हेक्सा वैल्यूज भी दे रखी, ये हेक्स। और कोई सवाल सर? सर सवाल ये है कि लोकेट और पोजीशन ये तो हम्म, सेम करता है कहीं सेम ही काम करता है लोकेट सेम ही काम पोजीशन। करता है। हाँ, बहुत सारे फंक्शन हैं ऐसे इसमें। जैसे कि मैंने सब स्ट्रिंग बता रहा था, सब STR। तो स्टील ठीक है, ठीक और है। सब स्ट्रिंग भी ऐसे ही काम करता है। हालांकि ये पूछ सकते हैं और डिटेल में जाके चैट जीपीटी से कि भाई क्या वाकई में इनमें डिफरेंस है, बट ट्रस्ट मी, मैंने जो करके देखे थे, इट इज गिविंग द सेम बैक। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उसको। गई इतना रिलाई नहीं कर सकते, पूछ सकते हैं एक बार सेम है या डिफरेंस है। आर्ग्यूमेंट पास करने का तरीका अलग हो सकता है, समटाइम्स होता है गाइस। सेम ही कह रहा है ये। ठीक है, शॉर्ट एलाइज बना रखा है उसका सब एसटीआर। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है गाइस कि हो जाता है कि दो फंक्शन एक जैसा काम करते हैं। बहुत पाइथन में ऐसे फंक्शन होते हैं जो सेम नाम से होते हैं बट डिफरेंट बिहेव कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे वहाँ पर एक मैथ होता है मॉड्यूल और एक सी मैथ होता है। सेम नाम से बहुत सारे फंक्शन हैं बट वो कभी कभी डिफरेंट बिहेव कर जाते हैं। ठीक है, तो जो भी डाउट आ रहा है एक बार गूगल चैट जीपीटी जो भी कर सकते हैं उसको करिए। चलिए गाइस, ठीक है, तो कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एंड जो भी ये एग्री हो सकते हैं 4 5 सेट एक बार एग्री कर लेते हैं।